गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो स्टीरियो सिलेक्टिव स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CSIR, गेट और जैम में आते हैं, IIT एडवांस सभी जगह पूछे जाते हैं। तो पहले हम बताते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती है और स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन किसकी, स्टीरियो सिलेक्टिव। तो स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होती है, फिर इसके बाद स्टीरियो स्पेसिफिक बताएंगे। तो पहले चलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन वो होती है, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक ए रिएक्टेंट है और आपका ये प्रोडक्ट बना, ये आपका बना गया बी बन गया, या हम मान लीजिए इसको ऐसा इंडिकेट करते हैं आर से, ये रिएक्टेंट है और इससे प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, ए बन रहा है प्लस बी बन रहा है प्लस आपका सी बन रहा है प्लस आपका डी बन रहा है। ये इतने प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी परसेंटेज कितनी है, 95%, 90% बन रहा। बी बन रहा आपका 5% बन रहा और सी बन रहा आपका 2% बन रहा और डी बन रहा कितना 3%। तो आपका टोटल 100% हो गया। तो हम देख रहे हैं इसमें से 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 4 में से एक का सिलेक्शन हुआ। मेजर जो मेजर बन रहा है उसी को सिलेक्शन बोलेंगे। तो इस तरह की रिएक्शन को हम स्टीरियो सिलेक्टिव बोलते हैं। सिलेक्टिव वर्ड इसलिए यूज है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में 100 स्टूडेंट बोलते हैं। अब 100 स्टूडेंट बैठेंगे एग्जाम में, तो ये तो नहीं कि सारे सिलेक्ट हो जाए, उसमें से 2 सिलेक्ट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, तो वो सिलेक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह से फिर 4 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी थी, उसमें से हमारा मेजर कौन सा है, ये मेजर, ठीक है। तो मेजर जब ये प्रोडक्ट हो गया तो हमें कहेंगे ये आपकी रिएक्शन कैसी हो, स्टीरियो सिलेक्टिव। तो स्टीरियो सिलेक्टिव की डेफिनेशन क्या हुई, when one of the product is formed predominantly out of all possible enantiomers and diastereomers। जितने भी पॉसिबल enantiomers या diastereomers बनते हैं उनमें से कोई एक प्रोडक्ट कैसा होता है, प्रीडोमिनेंटली फॉर्म। तो दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे आर नोन एज स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन का हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे हमने आपको बताया था एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जैसे मान लीजिए आपका ये रिएक्शन है, ठीक है, और इसमें हमने ले लिया ट्रांसब्यूटीन। ये क्या लिया, ट्रांसब्यूटीन लिया। सभी जानते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है, इसका नाम है ट्रांस 2 ब्यूटीन। इस ट्रांस 2 ब्यूटीन की रिएक्शन हम किससे कराए, Br2 से कराया। और Br2 से कराने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, सीधा आपका सिस प्रोडक्ट बनेगा। एक तो ये बन सकता है कि दोनों Br आपके सेम साइड लगेंगे, ठीक है, और एक आपका प्रोडक्ट ये बनता है कौन सा, प्लस। एक पॉसिबिलिटी ये है, एक CH3 ऐसा हो, एक CH3 इधर लगा हो, एक Br इधर लगा हो, एक Br इधर और इधर क्या H। और दूसरा इसका एनेंशियोमर्स बन सकता है। एनेंशियोमर्स मीन्स यहाँ CH3 इधर Br और इधर H और इधर H इधर Br, ठीक है, और इधर H CH3। तो देखिए आपके ए प्रोडक्ट हो गया, दिस इज बी प्रोडक्ट और ये आपका सी प्रोडक्ट। तो 3 प्रोडक्ट आपके बनने की पॉसिबिलिटी है। तो उनमें से हम ठीक से लिखते हैं, थोड़ा ठीक से समझ, फिर से दोबारा लिखते हैं। चलिए फिर से लिखते हैं, तो छोटा सा एरो बनाएंगे। 3 प्रोडक्ट बने। पहला प्रोडक्ट आपका बनेगा व्हेन द बोथ द Br दे आर सेम साइड। कैसे होंगे, दोनों ब्रोमीन आपके सेम साइड होगा। मान लीजिए ये आपका ए प्रोडक्ट है, ठीक है, ये कौन सा ए, प्लस आपका एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें Br दोनों अपोजिट साइड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस Br राइट हैंड साइड और दिस Br लेफ्ट हैंड साइड और दिस इज द हाइड्रोजन एटम। और तीसरा प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है किसी का एनेंशियोमर्स बन जाए। एनेंशियोमर्स मींस इसका मिरर इमेज, दिस इज द Br लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड हाइड्रोजन एटम, लेफ्ट हैंड हाइड्रोजन एटम और राइट हैंड Br। तो आप देखेंगे 3 प्रोडक्ट ए प्लस बी और सी, 3। और हमने आपको बताया था एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें से आपका क्या होता है कि 100% आपका एक ही प्रोडक्ट बनता है ए। ये कितना बनता है, 100%। और ये दोनों परसेंट कितने बनेंगे, 0% बनेंगे। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलेंगे स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन की। जिस 3 पॉसिबिलिटी थी, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म प्रीडोमिनेंटली आउट ऑफ ऑल पॉसिबल enantiomers and diastereomers। फॉर एग्जाम्पल दे आर enantiomers, द रिलेशन बिटवीन देम दे आर diastereomers। क्या कह रही, पहला ही तो मेजर बना, यही तो 100% बन रहा। वही तो बताइए एडिशन ऑफ ब्रोमीन मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो अब आपको बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, यही क्यों बनता है, बी और सी आपके 0% क्यों बन रहा है। तो ये तो मैकेनिज्म से आता है। पहले हमने बताया था
इसके पहले एक वीडियो में एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो स्टीरियो केमिस्ट्री का वो पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। एक्चुअली यहाँ पे बात चल रही है स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन की। तो इसमें से देखिए एक का सिलेक्शन हुआ, किसका हुआ, इसका सिलेक्शन हो गया ए वाले का, और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस तरह की रिएक्शन को हम स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा एक्शन है, अभी हम पढ़ा रहे थे फिरलॉक्स रूल। फिरलॉक्स रूल में मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए आपका ये कंपाउंड था, कौन सा कंपाउंड था, कि एक मैंने ये लिया था फिरलॉक्स रूल में कि बाइकार्बोनिल कंपाउंड है, ये वाली फिनाइल है, ठीक है, और ये कीटोन है, और दिस इज आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और इसकी रिएक्शन किससे कराई आपका, पहले तो हमने लिया था एक मेंथॉल लिया था, ठीक है, इस तरह से ये कंपाउंड लिया था, ये मेंथॉल लिया था OH, ठीक है, और ये आपका ऐसा था, और यहाँ पे में इथाइल ग्रुप था, ठीक है। तो सी कंपोजिशन क्या थी, R, सी कंपोजिशन S कंपोजिशन S। तो दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा हमने रिएक्टेंट क्या लिया था इसमें, MEMgBr, ठीक है, दूसरा हमने लिया MEMgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H3। तो ये रिएक्शन मैंने फिरलॉक्स रूल में बताया है, जब इसके साथ रिएक्शन होगी पहले स्टेप में, फिर क्या होगा, मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से H3 पॉजिटिव से, तो हमारा S कॉन्फ़िगरेशन का ही प्रोडक्ट आपका मेजर बनता, कौन सा बनता है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी S होती है वही आपका मेजर बनता है। जैसे मान लीजिए आपका इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जैसे द Mi आप होगा और ये आपका डाउन होगा, तो इसकी तो कॉन्फ़िगरेशन R होगी, ठीक है, ये A होगा B। और दूसरा आपका बनता है कौन सा, एक ऐसा बनता है कि जिसमें आपका मिथाइल ग्रुप कहाँ होगा, दिस विल बी डाउन हो जाएगा मिथाइल ग्रुप, और ये OH है, सॉरी यहाँ पे OH करेंगे, तो आपका OH ग्रुप कहाँ पे आएगा, इट इज कमिंग ऑन द अबव द प्लेन, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी, S। तो हमारा मेजर आपका ये मान लीजिए A है और दिस इज द B, तो मेजर आपका यही बनता है मेजर, ठीक है, तो ये आपका मेजर बनता है, ये आपका माइनर बनता है। मान लीजिए आपका ये 95% बनता है और ये कितना बनता है, 5%, तो हम ये कहेंगे ये रिएक्शन कैसी होगी, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होगी। तो इस तरह की रिएक्शन को हम स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं। तो स्टीरियो सिलेक्टिव का हमारा डेफिनेशन क्या होता है हम बताते हैं। डेफिनेशन हुआ, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट इज फॉर्म प्रीडोमिनेंटली, तो हम बताएंगे इसकी डेफिनेशन क्या हुई। डेफिनेशन देखिए, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन का जो डेफिनेशन बताएंगे तो वो क्या होगा, बताएंगे वन ऑफ द प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज formed predominantly, is formed predominantly, एक आपका प्रीडोमिनेंटली बनेगा किसमें से, आउट ऑफ ऑल पॉसिबल एनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स, किसमें से, आउट ऑफ all possible enantiomers and diastereomers, तो हमारे जो आपके एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स की पॉसिबिलिटी है बनने की, उनमें से एक प्रोडक्ट आपका कैसा होगा, प्रीडोमिनेंट होगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अब आती है आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो ये तो आपका